तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजन में। इसमें देखिए ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका एच डी यादव का मैथ का बुक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें आपके जितने भी चैप्टर दिए गए वो सभी चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। सभी चैप्टरों का हम आपको बारी बारी से कंप्लीट सोल्यूशन कर बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको पहले हमने आपको प्रॉब्लम लास्ट में जितने भी क्वेश्चन थे सभी करके बताया था। क्वेश्चनों की संख्या इसमें 100 या 200 हो सकती है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन सही बनते एग्जाम पूछे जाते हैं वो सभी आपका इसमें दिया गया है। इसीलिए आपका क्वेश्चन की संख्या क्या हुआ, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यानी जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें से जितने भी टाइप क्वेश्चन सही बनते एग्जाम पूछे जाते हैं वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़ लिए तो हर एक चैप्टर का आप कंप्लीट सोल्यूशन कर पाएंगे और उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको कंप्लीट लगा लेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस में हमने आपको कंप्लीट कर बताया। बट्टा का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 57 तक करके बता दिया है। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट शो करके रख लिया है, वहां से आपको कंप्लीट मिल जाएगा। पहले आप बट्टा का जब शुरुआत करेंगे तो बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पर आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको हमने बट्टा लेकर चल रहे हैं जिसे डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट में हमें कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 57 तक कंप्लीट किया है। 57 से आगे करके बताएंगे। जिनके पास ये बुक नहीं है, ठीक है, ये वाला, वो आपको क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिख जाएंगे तो यहाँ से आप नोट डाउन करके समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका 57 के आगे क्वेश्चन क्या। देखिए 57 के आगे जो इसमें जो बुक, इस वाले बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हमने आपको बताया टाइप करके क्वेश्चन दिए हैं। तो 57 से आगे जो अगला टाइप पढ़ेंगे, मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। अभी तक हमने कितने टाइप पढ़े हैं, अभी तक देखिए आपको बता देते हैं। हमने अभी तक आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से बट्टे की दर ज्ञात करना ये बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, उसके बाद विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना इसको सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जब अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी दोनों एग्जाम सीजीएल सीएचएल एमटीएस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप किसी वन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आपके क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे। 58 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। तो ये क्वेश्चन दिया कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन लगाने से पहले आपको एक मेथड आपको सीखना पड़ेगा जो आपने पढ़ा है, सक्सिव मेथड क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इसी टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपका प्रयोग होगा। ठीक है, सक्सिव मेथड में क्या होता है कि इसका जो फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर मानकर चलिए पहले लाभ हो जा रहा है तो उसको हम प्लस में लिखेंगे। अब आगे जा कर के छूट परसेंट या हानि परसेंट हो गया तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने मेज के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो अधिक करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, प्लस आएगा, यानी ए का मान हम प्लस में लिखेंगे जो कि 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है, कारण कि वो अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यानी जो बी का मान है वो 12% यानी माइनस में आएगा। ठीक है, 12 हटाएंगे 30 में से। ठीक है, 12% छूट देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए अब यहाँ से आपको लाभ प्रतिशत बता देते हैं। लाभ प्रतिशत कितना होगा, परसेंटेज लाभ कितना होगा। फार्मूला क्या, ए प्लस बी बटे 100। तो ए का मान कितना है 30 है और बी का मान -12 प्लस ए गुणे बी का मान माइनस, यहाँ पर ए का मान रखते हैं 30 गुणे कितना होगा -12। ठीक है, अब प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाता, अगर कोई संख्या है तो उसके सामने पॉजिटिव आपका क्या होता है, साइन होता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर बटे क्या कर देंगे 100। तो यहाँ पर क्या होगा, 30 में से 12 घटा देंगे तो 18 हो जाएगा प्लस यहाँ पर बार 36 360 बटे आपका कितना हो जाएगा 100, इससे कैंसिल। अच्छा देखिए बार 36 हुआ, माइनस में रिजल्ट आएगा तो यहाँ माइनस करेंगे 18 माइनस 3.6, क्योंकि 10 से भाग लगाएंगे तो 18 में से 3.6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 14.4। ये देखिए आपका आ गया लाभ परसेंट कितना हो जाएगा 14.4% आपका आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना है जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे। तो चलिए देखते हैं 58 से आगे। ठीक है, चलिए 58 से आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 58 से आगे वाला क्वेश्चन,
चलिए 59 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन लग गया होगा, आप उसको देखिए क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि एक विक्रेता अपने सामान का लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उस पर वह कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, तो छूट की दर क्या होगी। अब आपको यहाँ पर क्या दिया है, देखिए ए का मान आपका दिया है, ए का मान कितना दिया है 20%, ये आपका ए का मान दिया है, ठीक है। और जो लाभ परसेंट दिया है ये पहले आपको दे दिया है, लाभ परसेंट कितना दिया 8 दिया है, ठीक है 8% दिया है। लेकिन आपको छूट की दर यानी कुल मिलाकर बी आपको निकालनी है कि बी आपका क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लाभ परसेंट यानी आपका फार्मूला क्या होता है, ये आपका लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी लाभ परसेंट दिया 8, तो 8 इक्वल कितना हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है 20। अब आपको बी का मान निकालना है कि छूट की दर निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस बी प्लस ए गुणे माइनस बी और बटे में आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 20 माइनस बी माइनस ए बी बटे कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर ए का मान रख दीजिए आप, तो ए का मान कितना 20 गुणे माइनस बी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 8 और 20 माइनस बी माइनस कितना हो जाएगा 20 बी और बटे में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ करेंगे तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 20 प्लस बी और इक्वल कितना होगा माइनस 20 बी बटे कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर इसको घटा लीजिए, ठीक है। तो माइनस 12 प्लस बी और माइनस 20 बी बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब माइनस 12 इक्वल, अब इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस बी माइनस 20 बी बटे कितना हो जाएगा 100, और बढ़ाकर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस 12 इक्वल कितना होगा माइनस 100 बी माइनस 20 बी और बटे में कितना हो जाएगा 100, माइनस 12 ये देखिए इसको करेंगे माइनस 120 बी बटे कितना हो जाएगा 100, इससे इससे कैंसिल हुआ, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 12 12 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बी बराबर कितना हुआ 10, यानी 10% आपका आंसर शीट हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा 10%, यानी जो छूट की दर होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 10% आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको सक्सेसिव मेथड का ही प्रयोग करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 59 कंप्लीट हुआ, 60 की तरफ आते हैं। 60वां क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते, 60 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 60, आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 आपका क्या दिया है। तो देखिए 60 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है, दुकानदार द्वारा अपनी मेज को ना किसी लाभ या ना किसी हानि पर बेचने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है 50% अधिक है, ठीक है। यानी अब यहाँ पर आपको लेट करना पड़ेगा, लेट क्या करेंगे देखिए क्या आपको मानना पड़ेगा। कह रहा है कि एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य यानी सीपी जो है वो आपका 100 है, ठीक है। तो जो एमपी हो जाएगा मार्केट प्राइस कितना अधिक है 50 अधिक है, यानी 150 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे क्या कहा है, आगे इसमें कहा दुकानदार द्वारा अपनी मेज को ना किसी लाभ या ना किसी हानि पर बेचने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं जो बेच रहा है वो कितने बेच रहा है, यानी एसपी का मान 100 है, ठीक है। बिना किसी लाभ या हानि के लिए जो एसपी का मान है सेलिंग प्राइस है वो आपका कितना है 100 है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर क्या निकाल दें, अगर हम छूट परसेंट निकालें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि एसपी हमारे पास 100 है और एमपी हमारे पास यहाँ पर कितना है 150 है, ठीक है। तो यानी अगर हम छूट निकालें डिस्काउंट यानी D% निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी मार्केट प्राइस में से एसपी को हटा देंगे, 150 में से 100 घटाएंगे, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, छूट की जो दर आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, वो आपका आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना, आपको ये बताना है कि प्रतिशत छूट की दर क्या होगी। तो D% बतानी है तो D गुणे 100 और बटे क्या होता है मार्केट प्राइस होता है, बटे क्या होता है आपका मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर D% आप निकाल देंगे, D गुणे 100 बटे MP होता है। आपको यहाँ पर क्या दिया, हमने माना कि CP 100 है
तो एमपी कितना हो जाएगा 150 बिना किसी लाभ या हानि के लिए। जो एसपी का मान हमने मान लिया 100 है, तो अगर हमको डी निकालना, डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट के लिए फार्मूला क्या होता है, एमपी माइनस एसपी होता है। ठीक है, तो अब डी परसेंट निकालना है तो डी गुणे 100 बटे एमपी, तो यानी 50 गुणे 100 बटे एमपी यानी 150, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और 5 गुना 10, 5 यानी 15। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ 100 बटे 3, कैंसिल करेंगे 33 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 33%। ये आपका आंसर शीट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 60 कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। तो यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन दिख गया होगा, 61 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। ठीक है, एक दुकानदार क्रय मूल्य में 40% से अधिक पर अपने माल को अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट बताना है। तो वही सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करेंगे। तो क्योंकि आपको क्या बताना, लाभ परसेंट बताना क्या है, देखिए आपको क्या बताना, लाभ या हानि परसेंट, यानी लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताना। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आपका क्या होगा, लाभ होगा। अगर रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो आपका हानि होगा। तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी और बटे 100, ये फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए क्या दिया है, ए का मान कितना दिया पहले आप देखेंगे 40% अधिक हो जाता है, यानी ये 40%। और बी का मान कितना दिया है 25%, यानी 40 माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर प्लस लिखेंगे माइनस 25 हो जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर कितना होगा 40 गुणे माइनस 25 बटे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिए 40 माइनस 25 कर देंगे और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 25 चौक के कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो 100 तो ऑलरेडी एक जीरो और बढ़ जाएगा बटे 100, दो जीरो से कैंसिल। अब यहाँ पर 40 में से 25 को आप हटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यानी 15 में से 10 को हटा देंगे यानी 5%। तो 5% यानी ये लाभ परसेंट आया। लाभ परसेंट कितना आया 5% आ गया, क्योंकि रिजल्ट आपका पॉजिटिव आया है। तो रिजल्ट जब पॉजिटिव आएगा तो आपका जो साइन होगा, यानी जो आपका जो आएगा वो क्या आएगा, लाभ परसेंट आएगा। अगर माइनस में होता तो ये हानि परसेंट होता। चलिए अब ये 61 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे क्या दिया है। 62 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 62, आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे 62 वाला क्या दिया है। तो यहाँ पर आपका दिया है, कह रहा है कि इसमें एक डीलर अपनी सूच कीमत पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और इससे सूच कीमत से 25% अधिक पर अंकित करता है। वह नई सूच कीमत पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि माना जो इसका सूच कीमत है वो आपका कितना है, सूच कीमत मान लेते हैं आपका कितना 100 है, ये आपका हमने मान लिया। अब इसमें क्या दिया है कि एक डीलर अपनी सूच कीमत 20% छूट पर एक वस्तु खरीदता है, यानी अब यहाँ पर जो एमपी का मान आ जाएगा 100 में से 20 को हटा देंगे यानी 80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे भी ये कहा है कि वह और अंकित मूल्य पर और इस सूच कीमत से 25% अधिक पर अंकित करता है। तो यानी 25% अधिक पर एमपी कितना हो जाएगा 100 प्लस 25, 125 ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है कि यदि वह नई सूच कीमत पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 20% छूट पर आपको क्या बताना है, लाभ परसेंट बताना है। तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 और गुणे 125 और बटे कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर 80 गुणे 125 और बटे में 100, ये कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, तो 2 चौक के 8, 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 25 चौक के 100, तो यानी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 62 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए इसके बाद आते हैं 63 वाला देखेंगे क्या दिया है। 63 वाला क्वेश्चन
कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता तो X का मान क्या होगा। तो हमने आपको बताया कि जो परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि का जो फार्मूला होता है सक्सीव मेथड होता है A+B+AB/100, ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी परसेंटेज हानि दे दिया है। परसेंटेज हानि कितना दिया है, वो आपका 8 दिया है। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया है कि ए का मान कितना दिया है 25% और बी का मान कितना दिया है x दिया है। ठीक है, तो हानि परसेंट यानी -8 चिन्ह सहित लिखेंगे 25 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर कितना होगा 25 गुणे एक्स यानी -x करेंगे फिर माइनस हो जाएगा तो इसका माइनस लगा कर चलते 25x/100। ठीक है, तो -8 इसको -25 -x -25x बटे कितना हो जाएगा 100। 25 8 33 -33 और यहाँ पर -100x -25x/100। ठीक है, -33 और इक्वल -125x बटे कितना होगा 100। ये इससे कैंसिल हुआ। 125x बराबर 3300 ये हुआ। x बराबर 33 गुणे इसको 100 कर लेते हैं बटे 125। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, तो कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा x का मान जो आ जाएगा इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने कर लिया था 26.4% ये आपका x का मान निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा 26.4%, यानी जो छूट की दर होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 26.4% आपकी आ जाएगी। x का मान आपका ये हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे रुपये 140 की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लग गया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 20% तथा 25% पर समतुल्य छूट निकाल लेनी है। समतुल्य छूट आपको निकाल लेनी है, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 माइनस 100 पहले पर 20 हुआ यानी 80/100 और ये 75/100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 100 ये इससे कैंसिल, 2 चौके 8 2 पंचे 10 4/5 25 3 75 25 चौका 100 3/4 ये कैंसिल। 100 माइनस 100 यानी ये 300 हो जाएगा और बटे 5 इसको कैंसिल कर लेते हैं। 100 माइनस यानी 40, तो 40% ये छूट आपका आया। ठीक है, अब यहाँ पर 40% छूट। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि उसे अंकित मूल्य पर आपका क्या दिया 40% ज़्यादा अंकित करता है। 40% ज़्यादा अंकित करता है ये आपका दिया था पहले में। एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे 140 की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 140 की हानि, जो कुल हानि दिया है इसमें वो 140 दिया है। तो हानि परसेंट का फार्मूला क्या होता है, हानि गुणे यानी कुल हानि गुणे बटे 100 बटे CP। तो यही CP निकालनी है और यहाँ पर आपको पहले हानि परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर परसेंटेज हानि निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, इस पर परसेंटेज हानि निकालते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 40 गुणे 40 और बटे 100 ये इससे कैंसिल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 माइनस 40 हुआ और यहाँ पर 4 चौके कितना हो जाएगा 16। तो 40 माइनस 40 और 16 कितना हो जाएगा, तो आपको पता है 40 और 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास 56 और 56 में से कितना 40 घटाएंगे तो -16, यानी हानि परसेंट जो आपका आया 16%।
ठीक है, तो हानि परसेंट अगर 16% आ गया तो यहाँ पर 16% हुआ, और कुल हानि कितना 140 गुणे 100, और सीपी निकालना है तो सीपी कितना हो जाएगा, हानि परसेंट ये पूरा दिया 16, तो यहाँ पर सीपी 140 गुणे 100 और बटे 16 ये इधर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को कैंसिल कर लेंगे, तो इसे कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा कैंसिल कर लेते हैं। 4 तिहाई 12 हुआ, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, और इसको कैंसिल कर लेते हैं। 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। सीपी 35 गुणे 25 कर लेते हैं, तो 35 गुणे 25 करने पर जो रिजल्ट आएगा 64, वो आपका कितना आ जाएगा, आप इसको गुणा कर लेंगे तो आपका 35 गुणे 25 कर लेते हैं, 25 पच्चे 125 यानी 5 हो जाएगा, 25 तियाँ 75, और 75 और 5 कितना हो जाएगा आपका 80। अच्छा, 25 पच्चे 125, 12 हुआ, 75 और 12 जोड़ेंगे, 5 2 7, 7 1 8, 87, 875। तो यहाँ पर जो रिजल्ट दिया 875, यानी बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 65 वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया, कह रहा है कि एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया है और अंकित मूल्य पर 10% छूट दी गई, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमने आपको बताया कि लाभ प्रतिशत या हानि परसेंट निकालने का जो फार्मूला होता है सक्सेसिव मेथड a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ परसेंट पहले पूछा, यानी इसका मतलब क्लियर है कि रिजल्ट जो आपका पॉजिटिव आएगा। कैसे, देखिए आपको करना क्या है, 20% यानी एक का मान 20 है, यहाँ पर बी, तो बी आपका क्या है 10%, यहाँ ऑलरेडी -10 हो जाएगा, प्लस 20 गुणे -10, और ये हट जाएगा, यहाँ पर माइनस बैठा देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा बटे में 100, तो 20 में से 10 यानी 10 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 बटे 100, ये इसे कैंसिल कर लेंगे, 10 में से 2 घटा देंगे 8%, तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा 8% आपका आ जाएगा। 65 कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप देखेंगे अगला जो है, अगला आपका क्या दिया है देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने स्क्रीन पर लगा होगा। एक व्यक्ति अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया जिसमें उसे 40% का लाभ हो, लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। इस पूरे लेन देन प्रक्रिया में व्यक्ति का होने वाला लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो वही लाभ प्रतिशत निकालना है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ठीक है, तो ए का मान यहाँ पर कितना दिया है 66 में 40% का लाभ 40, और बी का मान कितना दिया 20% छूट -20 प्लस 40 गुणे -20 और बटे 100, तो 40 - 20 हुआ, यहाँ पर -4 दूना 8, 800 बटे 100, ये इससे कैंसिल, 20 - 8 घटाएंगे 12, 12% आपका आ जाएगा। 67 देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यदि वह अपने ग्राहक को 10% छूट देता तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी यही फार्मूला आप लगाएंगे, लाभ परसेंट। ठीक है, ए का मान कितना दिया 25% अधिक अंकित करता है, प्लस यहाँ पर -10 हो जाएगा, प्लस 25 गुणे -10 और बटे में 100, 25 - 10 और 250 बटे 100, ये इससे कैंसिल, 15 माइनस कितना हो जाएगा 25 में से 10। ठीक है, और यहाँ पर 25 दहा में 250 माइनस, ठीक है, और ये 25 बटे कितना हुआ 5 पचे 25 हुआ, 5 दूना 10,
तो 5/2, 15 दूना 30 में से 5 घटा देंगे बटे 2, 30 में से 5 घटाएंगे 25/2, तो कैंसिल करेंगे 12.5%, ये आपका आंसर शीट आ जाएगा। 67 कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको लग गया होगा अगला क्वेश्चन क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। सिक्सटी 68 का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर ₹286 कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उससे बेचते समय वह लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है। कितने प्रतिशत का अभिलाभ हुआ, ये आपको बताना है। तो परसेंटेज अभिलाभ आपको बतानी है, तो फार्मूला आपका यही लगेगा। कितना आपका दे रहा है कि 30% अधिक यानी 30 प्लस और छूट कितना दिया 10 -10 और यहाँ प्लस 30 गुणे -10/100। यहाँ पर 30 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20 और माइनस 300/100, ये इससे कैंसिल। 20 में से 3 घटा देंगे 17%, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। चलिए 69 देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। वह अपने क्या दिया है, वह अपने ग्राहकों को 10% छूट देता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो परसेंटेज लाभ निकालना वही फार्मूला क्या होता है, A+B प्लस सक्सिव मेथड A+B प्लस AB/100। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है 69 में 25 माइनस 10 हो जाएगा प्लस 25 माइनस 25 गुणे -10/100, 35 माइनस 25 में 10 15 हो जाएगा 250/100। ये इससे 5 बचे 25, 5 दूना 10, 15 दूना 30 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 25 और 10, ठीक है 25 में से 10 हमने घटा दिया है, कौन सा है 69, ठीक है। तो 25 में से 10 हमने हटाया और 25 दहा में 250, 0 कैंसिल, 5 25, 5 दूना 10, ठीक है। तो 25/2 12.5%, ये आपका आएगा 69। आप चेक करेंगे तो आपका डी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 70 वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आप देखेंगे, ठीक है। 70 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है किसी वस्तु की अंकित कीमत पर उसके लागत कीमत से 10% अधिक है, अंकित कीमत पर 10% की छूट दी जाती है, इस प्रकार की बिक्री से विक्रेता को क्या लाभ होगा। तो 70 वाला क्वेश्चन आपका ये दिया है, तो आपको परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि का जो फार्मूला दिया है वो आपका क्या होगा। तो यहाँ पर 10 प्लस माइनस 10 प्लस 10 गुणे -10/100, तो 10 माइनस 10 हुआ और -100/100 कट कर देंगे, तो 10 माइनस 10 माइनस 1 10 माइनस 9 1%, तो 1% का लाभ होगा, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। 1% का क्या होगा, लाभ होगा। 71 यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है, 20% छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो परसेंटेज लाभ या हानि फार्मूला यही होगा, केवल आपको रखना है क्या दिया 20%, तो 20 प्लस माइनस 20 प्लस 20 गुणे -20 और बटे में 100, तो 20 माइनस 20 और ये 20 2 दूना 4 400 और बटे 100, ये इससे कैंसिल। 20 में से 20 घटा, यहाँ पर 20 माइनस 20 -4 करेंगे पहले,
फिर यहाँ पर 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4% का लाभ होगा, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए 72 जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है 72 यहाँ पर कंप्लीट करवाते हैं। 72 देखेंगे, एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आय पर प्रभाव यहाँ पर निकालना, दुकानदार के आय पर प्रभाव निकालनी है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, हानि होगा कि लाभ होगा। तो वही फार्मूला 30% घटाने पर और उसकी बिक्री कीमत 20% बढ़ जाती है, तो 20 माइनस 30 और प्लस 20 गुणे माइनस 30 और बटे 100, 20 माइनस 30 माइनस 600 बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया, 20 माइनस 30 माइनस 6, 20 माइनस 36 में से यानी माइनस 16% की, यहाँ पर लिखेंगे 16% की हानि होगी, माइनस में आया है तो हानि होगी, 16% घटेगी। तो इस प्रकार से हमने आपको कुल मिलाकर के 72 तक करके बता दिया है, ठीक है। आज का टाइप भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें अगला हम टाइप आपके सामने लेकर आएंगे।